सीताराम 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 जय सीताराम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वास रूपी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान की कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में अब जो है श्री हनुमान चालीसा की 34वीं अर्धालिका जो है श्रवण कर रहे थे महाराज, जिसमें तुलसीदास जी महाराज, आज हम 35वीं अर्धाली पर जो है चर्चा करेंगे कि जो पिछली चर्चा में हमने सुना था, और कहते जो पिछली चर्चा में हमने 34वीं अर्धाली श्रवण किया था कि जो है इसमें तुलसीदास जी महाराज विशेष तौर पर बताते तुम्हारे भजन राम को पावें, जन्म जन्म के दुख विश्रामें। और जो है 35वीं से अर्धाली में बताते हैं कि और देवता चित नहीं धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, मंगल भवनु अमंगल हारी, दबऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे हनुमान जी महाराज, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। उपासना में अनन्यता की आवश्यकता है। आप किसी की भी उपासना करेंगे उसमें जो है अनन्यता जरूरी है। तुलसीदास इस चौपाई के द्वारा शास्त्रीय मूर्ति पूजा का जो महत्व समझाते हैं, क्योंकि मूर्ति पूजा हमारे वैदिक ऋषियों के द्वारा मानव के एक प्रत्यक्ष अनुपम भेंट जो ऋषियों ने हम लोगों को दिया है। विश्व का मानव चित्त शुद्धि करके अपना भौतिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विकास कर सके, इहलोक और परलोक का जो है महाराज श्रेय सिद्ध कर सके। इस दृष्टि से हमारे ऋषियों ने सरल, व्यवहारिक और बुद्धिगम्य एवं शास्त्रीय मूर्ति पूजा की आवश्यकता समझाई। मूर्ति पूजा का एक पूर्ण शास्त्र है महाराज, यह जो है चित्त शुद्धि के लिए पूर्ण शास्त्र। मानव अपने विकारों को जो है महाराज परख ले और उन्हें क्रमशः कम करे और शुद्ध करे, उदात्त करे और अंत में विचार करे और विकार रहित स्थिति में रह करके स्वसुख का प्राप्त कर सके। इस दृष्टि से इष्ट से मूर्ति पूजा जो है चिंतन आवश्यक है। मूर्ति पूजा मनुष्य को मोक्ष तक ले जाती महाराज। मूर्ति में जो है भगवान छुपे हुए। मन को पुष्ट करने के लिए सवेरे शाम तक चलने वाली आज की जो है गतानुगतिक मूर्ति पूजा क्या उपयोगी हो सकती है महाराज। हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, आरती करते हैं, भोग लगाते हैं। प्रसाद में समाप्त होने वाली आज की भक्ति विचारों और विकारों को दूर न हो सकती, चित्त शुद्धि कर सकेगी। इन सारी बातों का हमें विचार करना चाहिए। छोटे बच्चों के घर घर में खेल जैसी मूर्ति पूजा चल रही महाराज। मूर्ति पूजा में जो है महाराज विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है। ध्यान लगाने से जो है मन एकाग्र होता है। मन एकाग्र होने से स्थिरता आती है। स्थिरता में महाराज अद्भुत शक्ति भरी हुई। ऐसे ही मूर्ति पूजा में अद्भुत शक्ति भरी हुई वह केवल प्राथमिक अवस्था का साधन नहीं है, पर आध्यात्मिक चरम बिंदु तक ले जाने वाला अनमोल मार्ग है, जिससे मनुष्य
अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। महाराज एकलव्य ने केवल जो है अश्वत्थामा की केवल जो है द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके वह विद्याएं प्राप्त कर लिया था जो महाराज अर्जुन को भी प्राप्त नहीं थी। द्रोणाचार्य आश्चर्य में पड़ गए। आज अनेक लोगों के मन में मूर्ति पूजा यानी भगवान की खुशामद करना यही ख्याल है। मूर्ति पूजा करने वालों को एवं उसका विरोध करने वालों को भी यह क्यों है, इसकी कल्पना नहीं। मूर्ति पूजा यानी जो है केवल भगवान की खुशामद करना नहीं है। महाराज इतना बड़ा विश्व, उसमें एक पृथ्वी का गोला, उस पर 3 भाग पानी और 1 भाग जमीन, उसमें एक एशिया खंड, उसमें भारत का एक छोटा देश, उस देश में एक संविभाग का मैं एक मंत्री, मैं भी हर एक महाराज जो है देख करके न्याय करते। हम भी जो है अपने जो है जीवन के महाराज एक मंत्री, मेरी कोई खुशामद करे यह मुझे पसंद नहीं। तो फिर इतने बड़े विश्व के सर्जक भगवान की कोई खुशामद करे तभी वह खुश हो सकता है, ये बात तर्कसंगत नहीं। भगवान तो हमेशा खुश रहते हैं। आज की मूर्ति पूजा द्वारा लोग केवल भगवान की खुशामद कर रहे हैं, ऐसा ही लग रहा है। महाराज भगवान की खुशामद के लिए मूर्ति पूजा नहीं, मूर्ति पूजा को स्व को जानने के लिए, यानी जिस मूर्ति में हम भगवान को देखते हैं वह मूर्ति तो हमारे हृदय में बसी होनी चाहिए ना। सुमिरी पवन सो तो पावन नाम, अब अपने बस करी राखे राम। मंगल भवन अमंगल हारी, जबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज शास्त्रीय भक्ति की जरूरत है। आज की वर्तमान मूर्ति पूजा में तुलसी दल या बिलपत्र चढ़ाना या अगरबत्ती या दीपक प्रज्वलित करना, नैवेद्य लगाना भक्ति है, ऐसी धारणा प्रचलित है। इस कर्मकांड का भी महत्व अवश्य है, लेकिन भक्ति इतने में ही समाप्त हो जाती है, मानना कहाँ तक उचित है। महाराज हमारे पूर्वज समझाते थे कि मूर्ति पूजा एक संपूर्ण शास्त्र है। यह बात बुद्धि से किसी को समझाई जाएगी तो आज भी गतानुगतिक मूर्ति पूजा में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा, और मूर्ति पूजा विरोधी भी दिल और दिमाग से समझ लेंगे तो उनका विरोध तो रहेगा ही नहीं, लेकिन संभव है कि उनका भक्त हृदय मूर्ति पूजा करने लगेगा। महाराज गौरी जी की पूजा जो है सीता जी करती है। सर्वव्यापक भगवान की मूर्ति के रूप में महाराज ग्रहण करके मूर्ति पूजा करने की क्या आवश्यकता है, ये प्रश्न जो है सहज ही उत्पन्न होता है कि मूर्ति की आवश्यकता मूर्ति पूजा के लिए है। मूर्ति पूजी द्वारा ही चित्त की एकाग्रता संभव है। चित्त की एकाग्रता क्या है महाराज? जब तक एकाग्र नहीं होगा, चित्त चंचल रहेगा, तो महाराज हमारे मन में भगवान की धारणा नहीं बनेगी। सामान्यतः आम धारणा है कि किसी भी वस्तु को एक नज़र से देखने का नाम चित्त की एकाग्रता है, लेकिन चित्त की एकाग्रता का इतना ही सीमित अर्थ हो तो उसमें महाराज क्या जीवन विकास संभव हो? जीवन विकास का आधार मन है। मन जो है महाराज बड़ा विशिष्ट है। मन लगाने के लिए कोई न कोई जगह चाहिए। हमारा मन जो है स्थिर नहीं रहता। मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, जीवन विकास करने के लिए मन का परिणाम होना जरूरी है। मन जो है महाराज जब तक जो परिणाम शामिल नहीं होगा, चित्त एकाग्रता भौतिक नहीं मानसिक, क्योंकि चित्त जिसमें एकाग्र करना है उसी का आकार मन चित्त को ग्रहण करना है। दूसरे शब्दों में कहें तो मन का ही आकार खड़ा करता है। महाराज हम जितनी भी भगवान की मूर्तियां देखते हैं वो सब मन के अंदर जो उतारने की जरूरत है। इसलिए मन यदि सर्वगुण संपन्न मूर्ति का आकार ग्रहण कर ले तभी मन में मूर्ति के गुण संक्रांत होंगे। महाराज जब हमारा मन जो है राम जी की मूर्ति को देखते देखते राममय हो जाएगा, तब समझ लो मूर्ति की जो है हमने पूजा किया है। और हम मंदिर में गए, भगवान को दर्शन किए, पूजा करके आ गए, वापस आए, किसी ने पूछा भगवान ने कैसे परिधान पहने थे, क्या श्रृंगार किया गया था, तो महाराज हमारा जो सिर खुजाने लगेगा कि हमने तो देखा ही नहीं। इस प्रकार जो महाराज मन है तो सुनना है, मन है तो बोलना है। जीवन में मन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमारा मन है तो हम सुनेंगे, नहीं मन कहेगा तो नहीं सुनेंगे। मन अगर कहता है तो बोलेंगे, मन नहीं कहेगा तो नहीं बोलेंगे। मन है तो सब कुछ। अगर मन नहीं है तो आप महाराज सुन करके भी नहीं सुन सकते। कान तो सुनते रहते हैं, जिधर से आवाज आएगी सब सुनेंगे,
लेकिन जब हमारा मन सुनता है तब हम जो है समझ लेते हैं कि ये आवाज़ कहाँ से आई, कौन बोल रहा है, किसकी आवाज़ है, मोटर की है, गाड़ी की है, मनुष्य की है। तो महाराज मन है सब कुछ। मन को शांत करने पर नींद आती है। इस प्रकार मन, इंद्रियों के साथ मन होना चाहिए। इसलिए जीवन की प्रत्येक क्रिया में मन आवश्यक है। मन नहीं लगा तो महाराज पूजा पाठ हवन जप सब व्यर्थ। यहाँ तक कि आप जो है घरेलू काम भी करेंगे तो मन लगा के करना पड़ेगा, नहीं तो उठ पटांग हो जाएगा। रसोई बनाते वक्त भी अगर आप जो है मन से नहीं बनाएंगे तो महाराज जो है बेमन वाला भोजन जो है बढ़िया नहीं बनेगा। इसलिए महाराज जो बता रहे हैं जीवन की प्रत्येक क्रिया में मन आवश्यक है। भोगार्थी मन है और मुक्ति के लिए भी मन है। महाराज ये मन जो है हमको फंसाता है संसार में, भोग के लिए प्रेरित कर देता है, और यही मन जो है हमको भगवान से मिला करके संसार से मुक्ति भी दिलाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन मन मना भव। व्यवहार में भी वक्ता श्रोता पत्नी पुत्र अधिकारी सभी मन मांगते हैं। महाराज आप हमें क्या दे सकते हैं? हम भगवान को देना चाहें तो क्या दे सकते हैं? महाराज जो कुछ भी हमारे पास है सब भगवान का ही है। अगर हमारा है तो केवल मन है। मन को भगवान में दे देना है। अगर मन को भगवान दे देंगे तो मन मना भव। महाराज इस प्रकार से मन से बिना अनुशासन पूर्ण जीवन यांत्रिक है। जीवन विकास के लिए मन का शुद्धिकरण अत्यंत आवश्यक है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, ओ मोहि कपट छलो छिद्र न भावा। मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवउ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज बुद्धि की डोर हमारे पास हो, मन को बुद्धि की डोर से खींचते रहे। मन को समर्थ शक्तिशाली प्रगतिशील एवं संवेदनशील बनाना होगा। ऐसा मन किस प्रकार बनाएंगे? उसके लिए मन का रंग बदलना पड़ेगा। मन जहां से आया है वहां यानी भगवान में जोड़ देने से उसका रंग बदल जाएगा। हमारा मन जब तक संसार में जो है रहेगा तो महाराज संसार में लग जाएगा, और संसार में लगेगा तो भोगों में फंसाएगा, और अगर जो है भगवान में लग जाएगा तो भगवान में फंसाएगा। मन के दो भाग हैं, एक महाराज ज्ञान और दूसरा आज्ञा। मन का केवल 1/4 भाग का हमें पता चलता है, तथा मन का 3/4 भाग जो है अज्ञात। मन के 3/4 की शुद्धिकरण के लिए शास्त्रकारों ने चित्त एकाग्र करने की सलाह दिया है। इस प्रकार जीवन विकास के लिए मन का शुद्धिकरण, मन का रंग बदलने के लिए मूर्ति पूजा की आवश्यकता है। ऋषियों ने आचार्यों ने समझाई। मूर्ति पूजा भगवान की खुशामद नहीं है। ऋषियों ने मन को बदलने के लिए मूर्ति पूजा और उसके द्वारा चित्त के एकाग्रता का मार्ग दिखाया है। मन ही मूर्ति का आकार लेता है, तब उसे ही एकाग्रता कहते हैं। ऐसी एकाग्रता अधिक समय तक टिकनी चाहिए। मन जब मूर्ति का आकार लेगा तभी मूर्ति में भगवान के गुण, भगवान का जो हमारा लीला, उनका धाम दिखाई पड़ने लगा। मन में संक्रांत होंगे, फलतः मन शुद्ध होगा, और चित्त एकाग्रता से चित्त शुद्धि होने पर जीवन का विकास होता है। मनुष्य सुख और विकास इन दो बातों की हमेशा अपेक्षा करता है। सब लोग चाहते हैं कि हमें सुख मिले, सब लोग चाहते हैं कि महाराज हमारा विकास हो। और सुख के दो प्रकार हैं, एक वस्तुनिष्ठ सुख और दूसरा आत्मनिष्ठ सुख। यह वस्तु हमको मिल जाएगी तो हम महाराज सुखी हो जाएंगे, यह मकान हमें मिल जाए सुखी हो जाएंगे, ये महाराज वस्तुनिष्ठ हो गया। और आत्मनिष्ठ सुख, वस्तुनिष्ठ सुख तो महाराज में सुख का आधार व्यक्ति है, व्यक्ति के सामने स्थित वस्तु या व्यक्ति है। इस सुख में लाचारी है, क्योंकि सुख का आधार अन्य वस्तु या अन्य व्यक्ति है। पत्नी को महाराज देखने के लिए दिन रात जो है प्रयत्न करना पड़ता है। इतनी लाचारी के बाद भी यदि वह सुख प्राप्त हो तो हमारा अहोभाग। इस प्रकार वस्तुनिष्ठ सुख में लाचारी पराधीनता है। अगर किसी चीज की में हम सुख समझते हैं, धन में सुख समझते हैं, तो महाराज धन न मिले तो हमारी धन के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, उसके लिए संभालना पड़ता है। ये पराधीनता है। मानव की बुद्धि का विकास हो तभी जो है पराधीनता पीड़ित करती है।
मनुष्य को सुख चाहिए, नियमित सुख चाहिए, कभी समाप्त न होने वाला सुख चाहिए। ये सभी सुख की उत्तरोत्तर अपेक्षाएं हैं और बौद्धिक विकास के बाद ही मनुष्य अंतिम स्वाधीन सुख की अपेक्षा करता है। मनुष्य को महाराज जो है अपनी कार पसंद होती, टैक्सी नहीं पसंद होती। तो स्वाधीनता का सुख है, टैक्सी में पराधीनता है। मैं चाहूं तब प्राप्त कर सकता हूं, ये भाव स्वाधीनता का सुख है। जब मैं चाहूं उसी समय में मिल जाए, तुम्हारा स्वाधीन सुख है। मनुष्य को आत्मनिष्ठ किस तरह मिल सकता है, इसका अनुभव कराने के लिए भगवान के महाराज हम लोगों को नींद बख्शी है। हम लोग जब रात को सोते हैं एक निष्ठ हो जाते हैं। नींद में हमें आत्यंतिक सुख जैसा ही सुख प्राप्त होता है। नींद का अर्थ इतना ही नहीं, नींद में कुछ भी नहीं रहता, न पैसा रहता, न संबंध रहता, न भाई, न बंद, न घर, यहाँ तक कि शरीर भी भूल जाता आदमी, ये भी नहीं रहता, सब चला जाता है, तब नींद आती है। नींद में कुछ भी नहीं, खाते भी नहीं, पीते भी नहीं, फिर भी हम सुखी रहते हैं। सारे विषयों को फेंक करके तो आनंदमय हो सकता है। इसका मार्गदर्शन करने के लिए भगवान ने हमको निद्रा दिया है। परंतु सुप्तावस्था का यह सुख महाराज, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया, ये 4 अवस्थाएं हैं जीव की, और इसमें 3 अवस्था को निकाल करके चौथी अवस्था में जब पहुंचता जीव तो ब्रह्म साक्षात करता है। कहते 3 अवस्था 3 गुण, ते कपास ते काड़ी, तूली तुरीय समारी पुन, बाती करे सुगाड़, मंगल भवनो अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज जागृत दिशा में प्राप्त करने के लिए मूर्ति पूजा, चित्त एकाग्रता है। और जो चित्र हम दिन में देखे रहते हैं, जिनमें हम आसक्त रहते हैं, चाहे वो वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे रुपया पैसा हो, उसी में हमारा चित्त लगा हुआ, तो रात में जब हम सोएंगे सपने में भी वही चीज दिखाई पड़ेगी। इसलिए भगवान की मूर्ति की आवश्यकता, मूर्ति पूजा की आवश्यकता, ताकि वही मूर्ति हमको स्वप्न में भी दिखाई पड़े। इस प्रकार मूर्ति पूजा की आवश्यकता आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं भौतिक दृष्टि से समग्र विश्व के विषय को छोड़ करके चित्र को एकाग्र करने के लिए महाराज मनुष्य आत्मनिष्ठ होता है। इसलिए कहते हैं, और देवता चित्त नहीं धरई। महाराज और देवता को चित्त में धारण करने की आवश्यकता नहीं। साथ ही मन को भगवान में एकाग्र करने से उसका मन भगवान के गुणों को पकड़ लेता है, शक्तिशाली, प्रगतिशील और संवेदनशील बनता है। फलतः जीवन का सर्वांगीण विकास होता है। मनोविज्ञान कहता है कि मन जो है ग्रहणशील है, पकड़ता है, ग्रहण करता है। मन जिसमें लगता है वैसा ही होता है। जो सतत पैसे का चिंतन करता है वह जड़ बनता है। जो स्त्री का चिंतन करता है वह स्त्रैण बनता है। वेदांत के कीट अमर न्याय के अनुसार मनुष्य का मन जिसका चिंतन करता है उसके अनुसार ही हो जाता है। अमृतोस्मि कह करके अमृत का चिंतन करने वाला अमृत वृत्ति प्रदान करता है, जबकि मुर्दे का चिंतन करने वाला मृत बन जाता है। महाराज कहते कीटो भ्रमर संजोगे भ्रमरो भवति ध्रुवम, मानवः योगेन शिवो भवति निश्चितम, मंगल भवनो अमंगलहारी, द्रवऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज भंवरा जो है कीड़े को पकड़ लेता है, पकड़ कर ला करके मिट्टी में जो है लपेट देता है, और सतत वो भ्रमर का चिंतन करने से महाराज उसके साथ गुनगुनाता रहता है, और चिंतन करने से वो महाराज कीट भंवरा बन जाता है। उसी प्रकार शिव के सहवास से, भगवान के सहवास से मनुष्य जो है महाराज शिव ही बन जाता है। भगवत सरोन में मन स्थिर करने वाला मनुष्य दिव्य बनता है। रामायण में एक दंत कथा है। सीता माता अशोक वृक्ष के नीचे विचार में बैठी हुई खोई थी। उस समय त्रिजटा उनके पास जाकर के पूछती कि माता जी आप क्या विचार कर रही हैं।
सीता जी जवाब देती हैं, हाँ मेरे सामने एक समस्या है। यदि वेदांत का कीट भ्रमण न्याय सत्य हो तो सतत राम का चिंतन करने से मैं राम बन जाऊंगी, तो मेरा क्या होगा? तेजटा कहती, बहुत अच्छी बात है माता जी, आप यदि राम बन जाएगी तो राम को यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तब सीता कहती, यह कैसे हो सकता, मैं राम हो जाऊंगी तो हमारा दाम्पत्य सुख चला जाएगा। मुझे राम नहीं बनना है, मुझे राम ही होकर रहना है, राम की होकर के रहना, राम नहीं बनना है, राम की होकर रहना। तिजटा होशियार थी, वो कहती है कि आपकी यही समस्या है ना, तब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। सीता ने कहा, क्यों? कहने लगा, उसने कहा कि जिस प्रकार आप यहाँ राम का चिंतन करती हैं उसी प्रकार राम वहाँ आपका चिंतन करते होंगे, फलतः राम सीता हो जाएंगे, आप राम हो जाएंगी। राम सीता होंगे इसलिए आपका दाम्पत्य सुख नष्ट नहीं होगा। महाराज, जो सीता है वही राम है, जो राम है वही सीता है। महाराज, इस प्रकार से तेजटा ने जो है माता सीता को स्पष्ट किया। और इस प्रकार मन को यदि भगवान जैसा बनाना है तो भगवान का ध्यान धरना जरूरी है। भगवान ने मूर्ति पूजा का महत्व, सगुण साकार भक्ति का महत्व गीता के 12 अध्याय में बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है कि मय्यावेश मनो ये माम नित्युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्त तमामता मंगल भवनु अमंगलहारी रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जो मुझ में मन लगा करके और सदा समान चित्त वाले रह करके परम श्रद्धा से मेरी उपासना करता है, वह मेरे सगुण साकार भक्ति का महत्व महाराज इसी प्रकार से अच्छी तरह से समझा दिया है। जो मन में मन लगा करके वो सदा समान चित्त वाले रह करके परम श्रद्धा से मेरी उपासना करता है, वह मेरी दृष्टि से सबसे श्रेष्ठ योगी। प्रेमी सज्जनों, आज इतना ही। अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। इस चौपाई का पूरा भावार्थ आप अगली चर्चा में सुनेंगे। 2 बार भगवान का नाम। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय काराये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय।